ठंडियों में धूप का आनंद सबको आता है। ऐसे में वसुंधरा अपने संदूक से फटे पुराने कंबल निकालकर धूप में सुखाने डालती है। तब तक उसका पति आ जाता है। रामेश्वर पूछता है, क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, बस सर्दी आ रही है तो उसी के लिए थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। कपड़ों को धूप लगवा रही हूँ। अच्छा ठीक है। सुनिए जी, कुछ कहना था आपसे। हाँ बोलो ना। वो बात ये है कि जो भी कंबल रजाई थे हमारे पास वो फट चुके हैं। इस बार एक नई रजाई या कंबल लेना होगा। ठीक है वसुंधरा, इस बार करते हैं कुछ। इस सर्दियों में कुछ न कुछ नया ले लेंगे। जी ठीक है, चलिए मुन्नी के आने का टाइम हो गया है, खाना लगा लेते हैं, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। वसुंधरा का बात सुनकर रामेश्वर जमीन पर चादर बिछा देता है। तभी वसुंधरा प्लेट में दाल चावल निकाल कर उस पर रख देती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है और कहती है, अरे वाह माँ बाबा, आपने खाना लगा कर रखा है। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। हाँ बेटा, आजा आजा खा ले। हाँ माँ, सर्दी आ रही है। आपको पता है रात में मुझे बहुत सर्दी लगती है। आप ना मेरे गर्म कपड़े निकाल देना। हाँ हाँ बेटा, निकाल दूंगी, तू अभी आराम से खाना खा ले। अपनी माँ की बात सुनकर चमेली खाना खाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और सर्दियाँ आ जाती है। दिन छोटे, रातें लंबी हो जाती हैं। ऐसे में एक सुबह चमेली जागती है और वो अपने हाथों को रगड़ते हुए चूल्हे के पास काम कर रही अपने माँ के पास आकर कहती है, अरे मुन्नी क्या हुआ? वो माँ, रात को ना बहुत ठंडी लग रही थी और जो कंबल आपने दिया था ना उसमें भी छेद था और जमीन भी बहुत ठंडी थी। हाय मेरी बच्ची, बेटा माफ कर दे। क्या करे, गरीबी से हाथ ऐसे बंधे हैं कि बस क्या कहूँ। तू जल्दी से चाय पी ले, अच्छा लगेगा तुझे। माँ, घर में एक नई रजाई या कंबल ले आओ ना, बहुत ठंड लगती है रात को, और एक बेड भी। हाँ बेटा, सब लेकर आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर, अभी चाय पी ले। न कहकर वसुंधरा गर्मा गर्म चमेली को चाय देती है पीने को। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद चमेली खेलने के लिए जाती है और वसुंधरा घर का काम खत्म करने के बाद घर में पड़े कुछ बेकार कपड़े निकालती है और अपनी एक बेकार हो चुकी साड़ी को निकालती है, जिसके बाद वो हाथ से ही साड़ियों का कवर सिल देती है और उसमें पुराने कपड़े भरकर एक बिछौना बनाती है। शाम को जब चमेली घर आती है तो उसको बिछौना दिखाते हुए कहती है, ले बेटा, अब तुझे ठंड नहीं लगेगी, इस पर सोना अब से तू, ये मैंने तेरे लिए बनाया है। अरे माँ, ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है और आरामदायक भी है। इस पर सोने से तुझे जमीन की ठंडक नहीं लगेगी बेटा। पर माँ, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो गई? मुझे तो ठंड लगती है तो आपको भी तो लगती होगी। मेरे लिए तो बिछौने बना दी, लेकिन आपका और बाबा का क्या? अरे बेटा, हम तो बड़े हैं, हमें कम ठंड लगती है, तू छोटी है ना, इसलिए तेरे लिए ये करना जरूरी है। चल अब बातें मत बना, बैठकर पढ़ ले। अपनी माँ की बात सुनकर चमेली पढ़ने बैठ जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और सर्दी बढ़ती जाती है। वसुंधरा के पास जितने भी गर्म कपड़े थे अब उनको कम पड़ रहे थे। ऐसे ही चमेली एक रात सो रही होती है। तभी वसुंधरा और रामेश्वर फटी हुई चादर बदन पर लिए कुछ बात कर रहे थे। सुनिए जी, सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है हम बीमार हो जाएंगे। सुलोचना, तुम सही कह रही हो, इस बार कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है। मुझे जल्द कुछ करना होगा। अपने लिए फिर भी एक पल को भूल सकते हैं, पर हमारी मुन्नी के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तुम चिंता मत करो वसुंधरा, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। जैसे तैसे सर्दियों की वो रात बीत जाती है और अगले दिन कैसे न कैसे काम करके वसुंधरा को 500 रुपये ले आके देता और कहता है, इन पैसों से रजाई ले आना या फिर पुरानी रजाई में रुई डलवा लेना। जी ठीक है, जैसा आप कहो। वसुंधरा रमेश से पैसा लेकर रजाई वाले के पास जाती है और कुछ रजाइयाँ देख कर कहती है, ये वाली कितने की है? ये वाली 1000 की है, वो वाली 1500 की और वो वाली 3500 की है। हे भगवान, इतनी महंगी? हुआ, कौन सी वाली दूं? भैया कोई 500 तक की नहीं है क्या? अरे मैडम, वो वाले दिन चले गए जब गधे जलेबी खाया करते थे। अब तो 500 में एक चादर ही मिलती है। नहीं भैया, देख लो अगर कोई हो तो, मैं गरीब हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। चलो थोड़ा रहम कर लेता हूँ। रजाई है 1000 वाली, वो ले लो। 500 दे दो अभी, बाकी 500 कुछ दिन बाद दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुकानदार से रजाई लेकर
वसुंधरा सर पे रखकर अपने घर आती है और चमेली उस रजाई को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत ओस गिरती थी और खाना बनाने और चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था और गीली लकड़ी जल्दी जलती नहीं थी। और ऐसे ही एक सुबह खाना बनाने के लिए वसुंधरा फूकनी से हवा फूंकती है और खांसते हुए कहती है, हे भगवान, क्यों हर दिन हर वक्त हम गरीबों की परीक्षा लेता रहता है तू भी? हम भी तेरे भक्त हैं। अब गीली लकड़ियों में कब तक हवा फूकूं? ये जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बड़ी मुश्किल से तो इनको जमा करके लाती हूँ। अब अगर चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, तो हम गरीब क्या खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे ही अपनी किस्मत को कोसते हुए और फूकनी से चूल्हे में हवा फूक फूक कर कैसे न कैसे वसुंधरा खाना बना ही देती है। बढ़ती सर्दी के साथ साथ वसुंधरा और उसके परिवार की भी परेशानी बढ़ती जा रही थी। कभी लकड़ी की समस्या तो कभी गर्म कपड़ों की समस्या। ऐसे ही एक दिन रमेश घर आता है और उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा होता है। उसकी ये हालत देखकर वसुंधरा कहती है, जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आज काम से घर आ रहा था तो नदी का पुल पार करते हुए मुझे एकदम चक्कर आ गया और मैं नदी में गिर गया। आसपास के कुछ लोगों ने जल्दी से पानी में कूदकर मुझे बचा लिया। तब से कपकपी बंद ही नहीं हो रही है। हे भगवान, आप बैठो, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वसुंधरा एक बाल्टी गर्म पानी लेके आती है और रमेश के पैर उसमें डुबो देती है। तभी वहाँ चमेली आती है और अपने पिता को कपकपाता हुआ देखकर वो फटाफट रजाई लेकर आती है और अपने पिता को उड़ा देती है। भी रमेश कहता है, अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? इसमें तो तुम बैठी हुई थी ना, फिर क्यों ले आई? तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत बलवान हूँ। अभी मुझे नहीं बल्कि आपको इसकी जरूरत है। मुझे पता है माँ और बाबा, आप बड़े हैं, पर ठंड आपको भी लगती है ना। मुझे तो आप बिछोनी पर रजाई उड़ाकर सुला देते हैं, लेकिन खुद नहीं सो पाते। मुझे सब पता है। अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी सयानी हो गई है। हे भगवान, भले ही हम गरीब हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पर हमारे परिवार में प्यार है, यही बहुत है। और ये सर्दियाँ भी बस जैसे तैसे गुजर ही जाएंगी। न कहकर वसुंधरा जल्दी से चूल्हा जलाती है, जिसके बाद सभी चूल्हे के पास बैठकर आग सेकते हैं और आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। और कुछ दिनों में मौसम खुल जाता है और सर्दी में भी अच्छी धूप निकलने लगता है। रामेश्वर के साथ साथ वसुंधरा को भी काम मिल जाता है, जिसके बाद वो पहले के रजाई के पैसे देकर वो एक और रजाई खरीदती है और गरीब की सर्दियां अच्छे से बीत जाती है। इस वीडियो में दर्शाया गया है, हमें परेशानी से कभी नहीं भागना चाहिए।